द $100 स्टार्टअप बुक का पार्ट 1 अनएक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स और उसका पार्ट 1 रिनाइसेंस। अब इसमें 3 लोगों की स्टोरीज़ हैं, लंबी स्टोरीज़ हैं। अब हम उन स्टोरीज़ को छोड़कर सीधा लेसन्स पर आते हैं कि क्या लेसन सीखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का सिंपल भाषा में ये मतलब होता है कि हमने 2 सर्कल ड्रॉ किए। एक तरफ है तुम्हारा पैशन, एक स्किल, और दूसरी तरफ है क्या जनता डिमांड करती है, क्या जनता चाहती है। उन दोनों को मिक्स करने पर जो आता है वो तुम्हारा बिजनेस आइडिया है। हम काफ़ी शॉर्ट में, छोटी सी वीडियो में और शॉर्ट स्टोरीज़ में जानने वाले हैं इन 3 लेसन्स को जो जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि 2 सर्कल्स हैं। एक तरफ है तुम्हारा पैशन, स्किल, और एक तरफ है जनता की, पब्लिक की डिमांड कि वो पब्लिक क्या चाहती है। अब इन दोनों सर्कल्स को मिक्स करेंगे तो तुम्हारा एक बिजनेस आइडिया बनता है। अब ये नहीं कि तुम्हारा पैशन कुछ भी और वो चल जाएगा। जैसे कि तुम्हें या फिर मुझे एग्जाम्पल में ले लो कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, ये मेरा पैशन है। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि ये सबको वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर सबको इंटरेस्टिंग लगेगा कि पब्लिक मेरे को पैसा देगी कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। नहीं, इसके लिए मेरे को कोई इंटरेस्टिंग, कोई एक यूज़फुल स्किल आनी चाहिए, या आपको कोई भी एक इंटरेस्टिंग सी यूज़फुल सी स्किल ज़रूर आनी चाहिए ताकि वो जनता को वैल्यू प्रोवाइड कर सके और जनता तुम्हारी उस स्किल से क्या डिमांड चाहती है वो। और जब पैशन यूज़फुलनेस के साथ मिल जाता है तब ये कहलाता है माइक्रो बिजनेस। माइक्रो बिजनेस का भी मतलब ये होता है कि जो बिज़नेस छोटा हो, काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, काफ़ी तो नहीं कह सकते बट प्रॉफिटेबल हो, और वो सिर्फ एक ही बंदे के द्वारा किया जा सकता है, सिर्फ एक पर्सन के द्वारा चलाया जा सकता है वो बिज़नेस, वो कहलाता है माइक्रो बिजनेस। और लेसन 2 स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि टीचर्स को एक एग्जांपल में ले लो। एक टीचर है, वो सिर्फ एक स्किल में मास्टर नहीं होता है, उसको कई स्किल्स आती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, क्राउड कंट्रोल, लेसन प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग अमॉन्ग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कलीग्स। बट ये स्किल एक बिज़नेस बनाने में भी काम आ सकती है। ईज़िएस्ट वे, साधारण भाषा में स्किल ट्रांसफॉर्मेशन को समझें। तुम ऐसे समझ सकते हैं कि तुम सिर्फ एक स्किल पे मास्टर ना हो रहो, सिर्फ एक स्किल के भरोसे मत रहो। तुम्हें 3600 स्किल आनी चाहिए। अगर 3600 नहीं तो 12 स्किल तो आनी चाहिए, और एटलीस्ट 12 नहीं तो 6 स्किल तो आना चाहिए। एक से ज़्यादा स्किल्स तो तुम्हें आनी चाहिए एक माइक्रो बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड करने में। और लेसन नंबर 3, द मैजिक फॉर्मूला। द मैजिक फॉर्मूला पहले के दोनों लेसन को मिलाकर ही बनता है, और ये शायद ये फालतू का लेसन है
बड़ा चढ़ा कर दे दिया गया है इस बुक के अंदर, ये देख लो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, बट ये देखो, ये भी, इसको भी समझा देता हूँ 2 सेकंड का। द मैजिक फॉर्मूला में पैशन या फिर स्किल, पैशन या स्किल को तुम किसी यूज़फुलनेस, पब्लिक की डिमांड के साथ जोड़ दो तो वो सक्सेस बन जाती हैं, वो बन जाता है माइक्रो बिजनेस। अब इसके पार्ट 2 में हम सीखेंगे प्रोडक्ट या सर्विस, हम क्या सेल करते हैं, क्या बेचते हैं। सेकंड, जनता किस चीज़ के लिए तुम्हें पे करना चाहती है, किस चीज़ के लिए तुम्हें पैसा देना चाहती है, यानी तुम्हारे कस्टमर्स। और तीसरा, अ वे टू गेट पेड, एक तरीका जिससे तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मनी से एक्सचेंज करोगे, ये था तीसरा। और जो पार्ट 3 होगा वो होगा, सॉरी पार्ट 2 होगा, वो होगा गिव देम द फिश। अब ख़त्म करने से पहले समराइज़ कर देते हैं इसको। सो समरी नंबर 1, माइक्रो बिजनेस यानी जो एक पर्सन के द्वारा चलाए जाते हैं, बिजनेस रन किए जाते हैं, वो नई नहीं है, वो पुराने ही हैं। ये इतने पुराने हैं कि समझ लो जब से इस वर्ल्ड के अंदर कॉमर्स आया है, वो कॉमर्स स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा, कॉमर्स जो बिज़नेस में कॉमर्स होता है, कॉमर्स की मार्केट आई है, तभी से ये माइक्रो बिजनेस है। और चेंज हुआ भी है, क्या हुआ है, तो वो हुआ है कि इसको लॉन्च कैसे करते हैं। इसको लॉन्च करते हैं, बहुत जल्दी लॉन्च कर सकते हैं और बहुत चीपली, सस्ते में लॉन्च कर सकते हैं। और सेकंड समरी है, टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड 3 थिंग्स। तुम्हें एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस जो तुम्हारे स्किल और पब्लिक की डिमांड से बनी हो, जो कि पब्लिक का ग्रुप तुम्हें पे करना चाहता है, उसके लिए तुम्हें पैसा देना चाहता है। अ वे टू गेट पेड। और तीसरे नंबर पे आती है समरी, इफ़ यू आर गुड एट वन थिंग यू आर प्रोबेबली गुड एट अदर थिंग्स टू। अगर तुम एक चीज़ पे मास्टर हो तो शायद से तुम्हें और चीज़ों पे भी मास्टर होना चाहिए। जो कि ये स्किल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, क्योंकि तुम एक ही स्किल के भरोसे अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, तुम्हें कई स्किल्स चाहिए होंगी। और चौथी आती है समरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मर्ज योर पैशन एंड स्किल विद समथिंग दैट इज़ यूज़फुल टू अदर पीपल। अपने पैशन या स्किल को मर्ज कर दो पीपल यानी जनता के यूज़फुलनेस, जनता के डिमांड के साथ, अपनी वो सारी स्किल्स को जनता की डिमांड के साथ मिक्स कर दो, तो बन जाता है वो एक सक्सेसफुल माइक्रो बिजनेस। सो इसी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, और दूसरों तक भी शेयर कर दो, और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी वीडियोस ला सकूँ फ्यूचर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी अ लूज़र। अपने ब्रेन पर काम करो, स्टे हार्ड। बंद हो जा।